Hello everyone, welcome back to my channel. So, in this video we will see pediatric case study on सीजर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पीडियाट्रिक केस स्टडी जो है सीजर पे। तो डायग्नोसिस इसका सीजर है। तो पीडियाट्रिक में केस स्टडी करना होता है जिसमें एक पेशेंट को लेना होता है और उसे 5 डेज तक केयर देना होता है। उसका प्रोग्नोसिस देखना पड़ता है कि क्या है, इम्प्रूवमेंट है या नहीं, और उसके रिगार्डिंग केस स्टडी करके सारा जो भी डिसीज़ कंडीशन है उसको लिखना होता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि केस स्टडी कैसे लिखते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमें लिखना होता है पेशेंट का नेम, फिर वार्ड, चीफ कंप्लेन, देन डायग्नोसिस जो भी है और अभी पेशेंट किस कंडीशन में है वो सारा चीज़ मेंशन करना होता है इन ब्रीफ। ओके, देन नेक्स्ट कम्स आइडेंटिफिकेशन डाटा। तो आइडेंटिफिकेशन डाटा में नेम, एज, सेक्स, आईपी, ओपीडी नंबर, वार्ड नंबर, बेड नंबर, नेशनैलिटी, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज। हियर आई हैव नॉट रिटर्न डेट ऑफ डिस्चार्ज, बट ये आपको आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। देन डेट ऑफ केस स्टार्टेड, कब आपने केस लिया था, और डेट ऑफ केस एंडेड मीन्स कितने दिन में आपका केस स्टडी खत्म हुआ। मीन्स मेनली ये 5 डेज का होता है, तो 5 डेज आपको मेंशन करना है यहाँ पे। देन डायग्नोसिस लिखना होता है। तो डायग्नोसिस पेशेंट का है सीजर। देन नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री कलेक्शन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में चीफ कंप्लेन क्या है पहले वो मेंशन करते हैं। देन उसके बाद प्रेजेंट कंप्लेन में प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, देन प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। देन आफ्टर दैट पास्ट हिस्ट्री लेना होता है। तो पास्ट हिस्ट्री में आपका मेडिकल पास्ट हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री जो भी है आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर कुछ नहीं है हिस्ट्री पेशेंट का, सो इन दैट केस यू हैव टू राइट निल सिग्निफिकेंट। सो इन पेडियाट्रिक बर्थ हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। तो बर्थ हिस्ट्री यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, पेरिनेटल हिस्ट्री, then intranetal history, then postnatal history, then after that you have to write family, then family history यहाँ पे आपको लिखना होगा ये कॉलम बना के। then after that nutritional history, then immunization, then comes personal history, then continuation of personal history, then after that socio-economic status क्या है पेशेंट का एंड फैमिली मेम्बर्स का, दैट वन यू हैव टू राइट। देन आफ्टर दैट फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। तो चाइल्ड में ये इंपॉर्टेंट होता है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ये लिखना होता है। तो यहाँ पे है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स मैंने लिया हुआ है। तो नॉर्मल जो भी एज के अकॉर्डिंग होता है वो आपको मेंशन करना है। देन आपके बच्चे में, आपके चाइल्ड में जो है क्या रेंज है, दैट वन यू हैव टू मेंशन। देन आफ्टर दैट जनरल एग्जामिनेशन। तो जनरल एग्जामिनेशन फिर जो भी अपीयरेंस है जनरल आप जो भी ऑब्जर्व करें, दैट वन यू हैव टू राइट। ओके, आफ्टर दैट देन आफ्टर दैट हेड टू फुट एग्जामिनेशन। इसमें आपका पहले हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जाता है। सबसे पहले आता है हेड एग्जामिनेशन, देन फेस, देन आईज, देन आफ्टर दैट ईयर्स, देन नोज, माउथ, दिस वन इज कंटिन्यूएशन। देन आफ्टर दैट नेक, देन चेस्ट, देन उसके बाद एब्डोमेन, देन बैक एंड स्पाइन, देन एक्सट्रीमिटीज, एंड दिस वन इज कंटिन्यूएशन ऑफ extremities. Then after that genito-urinary system, then reflexes। चाइल्ड में आपका जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो मेंशन करना होता है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, चेक करके। तो इस बच्चे में सारा रिफ्लेक्सेस जो नॉर्मल था और प्रेजेंट था। देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन लिखना होता है, ये ऐसे कॉलम बना के, पहले नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, देन आफ्टर दैट पेशेंट वैल्यू, देन नॉर्मल वैल्यू, देन रिमार्क्स। तो ऐसे आपको लिखना होगा या मेंशन करना होगा कि नॉर्मल है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, दैट वन यू हैव टू राइट हियर। आफ्टर दैट मेडिकेशंस यू हैव टू राइट। तो मेडिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मेडिकेशन कैसे कॉलम बना लेंगे, देन सीरियल नंबर, नेम ऑफ द ड्रग, देन डोजेज, रूट, frequency, action, side effect, nursing responsibility, all these things you have to mention here. Okay, then उसके बाद सेकेंड ड्रग है
देन कम्स थर्ड ड्रग, ये थर्ड ड्रग है। देन फोर्थ ड्रग, देन फिफ्थ ड्रग का फिफ्थ ड्रग है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन सिक्स्थ, देन आपका आएगा सेवन ड्रग। देन आफ्टर दैट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिखते हैं, जो भी आपका डिसीज कंडीशन है, ओके, उसके अकॉर्डिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहले लिखा जाता है। तो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिखा हुआ है, ओके, जस्ट ब्रीफ में इसको लिखना होता है। आफ्टर दैट डिसीज कंडीशन, जो भी डिसीज कंडीशन है, इस पेशेंट का सीजर है, तो सो इंट्रोडक्शन पहले लिखना है, उसके बाद डेफिनेशन, देन डिसीज कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डायग्राम भी बना सकते हैं यहाँ पे। देन कम्स इंडिकेशंस, सो इंडिकेशन आपको लिखना है। देन आफ्टर दैट टाइप्स, तो यहाँ पे मैं आप देख पा रहे होंगे कि बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर मैंने लिखा है। तो आपको बुक पिक्चर, बुक में क्या क्या आपको मिला है और आपके पेशेंट में क्या है, वो यहाँ पे मेंशन करना होता है, ओके। देन नेक्स्ट कम्स इटियोलॉजी, देन उसके बाद ये इटियोलॉजी है। देन कंटिन्यूएशन ऑफ इटियोलॉजी, कंटिन्यूएशन ऑफ इटियोलॉजी। देन कम्स रिस्क फैक्टर्स, तो ये भी कंपेयर करके आपको लिखना है। कंपेरेटिव स्टडी है, ये कंपेयर करना है पेशेंट में क्या क्या है और बुक में क्या है। This one is continuation of risk factors. Next comes pathophysiology. पैथोफिजियोलॉजी है ये, फ्लो चार्ट में आप लिख सकते हो, इसे इजीली अंडरस्टैंड आप कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देन आफ्टर दैट डायग्नोस्टिक स्टडीज, डायग्नोसिस स्टडीज कंटिन्यूएशन है। देन मैनेजमेंट पार्ट, देन फर्स्ट में लिखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, देन फार्माकोलॉजी, then after that dietary management, diet you have to write. Then comes surgical management, then after that nursing management. This one is continuation of nursing management, then after that nursing diagnosis. तो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है नर्सिंग डायग्नोसिस, तो मैंने यहाँ पे 9 नर्सिंग डायग्नोसिस को लिस्ट डाउन किया हुआ है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है वो हम लोग केयर प्लान लिखते हैं उसका, ओके। तो मैंने नर्सिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, ये पहला नर्सिंग प्रोसेस है, ये दूसरा नर्सिंग प्रोसेस है, देन तीसरा नर्सिंग प्रोसेस है ये, देन सिक्स नर्सिंग डायग्नोसिस, देन सेवेंथ नर्सिंग डायग्नोसिस, देन द लास्ट एथ वन, एथ नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोसेस, ओके। Then after that complications, so here I have mentioned complications, so मेरे पेशेंट में कोई complication नहीं हुआ, so I have not written anything, okay। then next prevention, then this one is continuation of complications, so this one is continuation of prevention, okay। then comes health teaching,
तो आपको पेशेंट को हेल्थ टीचिंग भी देना होता है, तो जो भी हेल्थ टीचिंग आपने दिया है दैट वन यू हैव टू राइट हियर, ओके। देन कम्स प्रोग्नोसिस। तो ये ऑल टुगेदर जो प्रोग्नोसिस है वो मैंने यहाँ प्रोग्नोसिस मैंने डिसीज़ कंडीशन के रिलेटेड लिखा हुआ है, ये प्रोग्नोसिस कंटिन्यूएशन है। देन उसके बाद आपको पेशेंट का प्रोग्नोसिस लिखना है, आपका जो पेशेंट है जिसको आपने केयर दिया है उसका प्रोग्नोसिस क्या है, हेल्थ सुधर रहा है या फिर ख़राब हो रहा है, वो मेंशन लिखना है डे बाय डे। 5 डेज़ आपको केयर देना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग 5 डेज़ आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर थर्ड डे का, देन फोर्थ डे, देन लास्ट, दिस वन इज लास्ट, फिफ्थ डे। देन उसके बाद आएगा समरी, समराइज करना होता है पूरा टॉपिक को। देन कम्स कंक्लूजन, देन लास्ट बिब्लियोग्राफी। So thank you for watching.